बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम और फजल के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं गोभी के सालन की रेसिपी और आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इसको पकाते वक्त बहुत ही मज़े की बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको बना सकते हैं, पका सकते हैं। और कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनको यूज़ करने के बाद आप अपनी रेसिपी को बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त बना सकते हैं। वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो गोभी। उसको अच्छे से कटिंग करने के बाद वॉश करके रख लिया है। आधा किलो इसके अंदर जाएंगे जी आलू। उसको मोटा मोटा सा कटिंग कर लिया है और उसको पानी में भिगो के रख लिया है। इससे हमारे जो आलू हैं वो काले नहीं होते पकाने से पहले। दूसरे जो मसाला जाता है उनमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 बड़ी साइज का टमाटर लिया है, उसको कटिंग करके रख लिया, 3 अदद मिर्चियाँ ली हैं और 2 दरमियानी साइज के प्याज लिए हैं, उनको स्लाइस कटिंग में करके रख लिया और 1 धनिया की गट्टी ली है, उसको भी अच्छे से कटिंग करके रख लिया है। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर एंटर करते हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह प्याज का कलर कितना खूबसूरत है, यानी अल्लाह पाक की कुदरत है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। देखिए हमारे जो खानों के कलर हैं हमारे लिए अल्लाह पाक ने कितने खूबसूरत बनाए हैं। प्याज को यहाँ पे अच्छे से फ्राई करना है और यहाँ पे लाइट गोल्डन करने में 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मिनट के बाद इसके अंदर एंटर करेंगे जी अपने लहसुन और अदरक का पेस्ट। कोशिश किया करें लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के यूज़ करें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। 3 से 4 मिनट इसको भी फ्राई करना है ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन खत्म हो। और उसके बाद इसके अंदर एंटर करने हैं जी अपने टमाटर को ऐड करने के बाद अच्छे से इनको मिक्स करना है। और टमाटर का अपना पानी थोड़ा सा होगा और थोड़ा सा पानी हमने इसके अंदर ऐड करना है। लेकिन उससे पहले हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि हरी मिर्चें भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें फ्राई हो रही हैं। तो अब इसके अंदर हमने ऐड करने हैं अपने दूसरे मसाला जात। तो दूसरे मसाला जात ऐड करने से पहले इसको अच्छे से हमने कुक करना है। तो पानी ऐड किया है 1/2 कप। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए कि जो टमाटर है वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं और हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसको मिक्स करते हैं, यानी पानी को थोड़ा सा खुश करना था। तो खुश करने के साथ दूसरे मसाला जात इसके अंदर ऐड होंगे। मसाला जात बिल्कुल सिंपल है, यानी इसके अंदर सबसे पहले जाएगा जी नमक। 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। तकरीबन 1.5 किलो सब्जी है तो उसके हिसाब से 1 टेबलस्पून बिल्कुल परफेक्ट है नमक। उसके अलावा इसके अंदर जाएगी जो 1 टीस्पून मिर्च, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून यहाँ पे जाएगी जी हल्दी। यही मसाला बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप इससे ज़्यादा या फिर इससे कम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको अच्छे से पकाना है। लेकिन जैसे ही ये पकता जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना हाफ जो धनिया था, वो हाथ थोड़ा सा बचा लेंगे, वो गोभी में ऐड करेंगे। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मसाले के सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएं और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। 3 से 4 मिनट के बाद हमारा जो मसाला है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अंदर हम ऐड करेंगे जी अपने आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आलू इस शेप में आपने काटने हैं ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त लगे इस सब्ज़ी में, इस सालन में। तो आलूओं को 5 मिनट के लिए आपने इसी मसाले में कुक करना है। 5 से 6 मिनट लग सकते हैं और आपका जो मसाला है इसके अंदर तक जो है उसका टेस्ट जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इस सारी रेसिपी का। अब आलूओं को इस तरह 5 से 6 मिनट के लिए आपने मिक्स करते हुए फ्राई करना है और कोशिश करनी है कि आप चम्मच चलाते रहें, क्योंकि जितना अच्छा आप इसमें चम्मच चलाएंगे उतने ही अच्छे आपके जो आलू है वो अच्छे से टेंडर होंगे और सारा मसाला इसके अंदर जो है मिक्स हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसाला है और आलू है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स और फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड करते हैं जी अपनी गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गोभी ऐड कर दी है। गोभी को ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए इसको भी अच्छे से फ्राई करना है आलूओं के साथ, क्योंकि सब्जी को हमेशा पहले फ्राई करते हैं उसके बाद इसको दम लगाते हैं। तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए तेज़ फ्लेम पे ही, तकरीबन तेज़ से दरमियानी फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई करना है मिक्स करते हुए, ताकि सारा मसाला इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। लेकिन इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने बचा के रखा हुआ था थोड़ा सा धनिया, वो ऐड कर देना है ताकि इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा फ्रेश आए, फ्रेश लुक आए। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब अच्छे से इनको मिक्स करना है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से ऐड हो गई हैं। हमने 4 से 5 मिनट के लिए आप इनको अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप फ्राई करेंगे उतनी ही आपकी जो सब्ज़ी है बहुत ही टेस्टी बनेगी।
और यानी पहले इसकी भुनाई करनी है 4 से 5 मिनट के लिए। बहुत अच्छे तरीके से ये देखें फ्राई हो चुकी हैं। ऑयल इसने अलग करना स्टार्ट कर दिया है। मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो चुका है। तो अब डालेंगे जी इसके अंदर 1 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से पहले हमारी सब्जी फ्राई हुई है, उसके बाद इसके अंदर हमने ऐड किया है 1 कप पानी। और अब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको लगाते हैं जी दम लगाने के लिए इसके ऊपर लिड लगा दी है और इसको 15 मिनट के लिए कवर किया है। 15 मिनट के बाद जब दम उठाया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब्जी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको दरमियानी आंच पे हमने पकाना है, ताकि अगर इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया हो तो वो खुश्क हो जाए। अब इस स्टेज के ऊपर इसको मजीद टेस्ट देने के लिए, बहुत ही मज़े का बनाने के लिए इसके अंदर 2 अदद मसाला जात हैं वो ऐड करने हैं। और वो मसाले कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर जाएगा जी 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी ज़ीरा पाउडर। पूरी बात बता दूं कि ये बाज़ार से लाया हुआ मसाला बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैंने घर में पीसा है, यानी लाया बाज़ार से था और इसको पीस के घर में दौरी के अंदर डाला है। और इससे टेस्ट जो है डबल नहीं 10 गुना हो जाता है। अगर आप बाजार से लाते हैं तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब्जी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई। अब 1 से 2 मिनट के लिए इसको फिर से दम लगाते हैं, ताकि सारी चीज़ों का टेस्ट अच्छे से आए। और दम लगाने के बाद बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो सालन है, जो सब्जी है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश आउट इस वजह से करना था कि अभी डिनर का टाइम है, तो इसको डाइनिंग टेबल पे लगाते हैं और सारी फैमिली इसको खाएगी। और इसी वजह से इसको डिश आउट कर रहे हैं। और बिल्कुल फ्रेश से सालन बनाया है और इसकी तो बात ही कुछ और है। और देखें कितना आसान तरीका है इसको बनाने का। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी आप घर में बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।